साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आईटीआर मुझे फ़ाइल करने की ज़रूरत क्या है, मेरी तो इनकम जो है वो बहुत कम है। या कई लोगों को तो ये लगता है कि मेरी इनकम तो 12 लाख है ही नहीं, तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं, तो मुझे आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, अगर आपकी इनकम कम भी है और अगर आप आईटीआर फाइल कर लेते हैं तो आईटीआर फाइल करने का किसी तरीके का नुकसान आपको नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप आईटीआर फाइल कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो ये आपका प्रूफ ऑफ इनकम होता है। जब भी कोई आप काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, जैसे कि आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कोई फॉरेन कंट्री आपको जाना है, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जनरली आपसे 2-3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न मांग ली जाती है। तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने कभी लोन अप्लाई किया है या वीज़ा लगाने की कोशिश की है तो इनकम टैक्स की रिटर्न की डिमांड की जाती है 2-3 सालों की। फिर उस केस में आप क्या करते हैं, फिर आप किसी सीए के पास जाते हैं, उनसे अप्रोच करते हैं कि मेरे पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न आप फिल कर दीजिए। तो फिर वहाँ पर जब रिटर्न फाइल की जाती है तो कई केसेस में तो फाइल नहीं हो पाती है। अगर हो पाती है तो फिर आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो इसलिए आप टाइमली ही अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके चलें। आपकी इनकम कम भी है तब भी आईटीआर फाइल करें, जो कि आपके लिए यूज़फुल ही होगी। लोन एंड क्रेडिट अप्रूवल, बैंक एंड एनएफसी बैंक्स ऑफन आस्क फॉर आईटीआर बिफोर अप्रूविंग लोन्स। ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसमें कवर कर ही लिया है कि लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक जनरली आपसे आईटीआर की डिमांड कर लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास लॉसेस होते हैं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या किसी और तरीके का लॉस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की वहाँ आपको लॉस हो गया, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल करें, क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं इनका बेनिफिट भी आपको मिलता है। सपोज़ करें आज शेयर मार्केट में आपको लॉस हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया आपने, 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, और अगले साल आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगले साल जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो जो प्रॉफिट है वो इस 10 लाख से एडजस्ट हो जाएगा। मीन्स आपका प्रॉफिट जो है इनकम टैक्स की रिटर्न में वो ज़ीरो माना जाएगा। तो इसलिए अगर आप को लॉसेस होते हैं तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल करें, क्योंकि वो लॉसेस आपके तभी कैरी फॉरवर्ड हो पाएंगे जब इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करेंगे। तो एक साल आपको लॉस हो गया, सपोज़ करें उस साल आपने आईटीआर फाइल की, अगले साल आपको जो है आपने ट्रेडिंग नहीं की, आपने सोचा कि मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूँ, तो भी आपको नुकसान है। एक बार आपको लॉस हो गया तो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, तो उसके बाद लगातार आपको अगले कुछ सालों तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते रहना है, क्योंकि जिस साल आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे उस साल में वो लॉस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड करके चलें अपने लॉसेस को, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सेटअप हो जाए। इसके बाद क्लेम टैक्स रिफंड्स, तो देखिए जो भी आपने टीडीएस आपका कटा हुआ है, कोई टीसीएस आपने पे किया है, टीसीएस आप पे करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं और गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपको टीसीएस लग जाता है। कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है, तो देखिए जो भी टैक्सेस आप पे करते हैं, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करते हुए टैक्स आपका बना 100 रुपये और एक्चुअल आप 110 रुपये पे कर चुके थे टीडीएस की फॉर्म में, टीसीएस की फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में, वो 10 रुपये आपका रिफंड बन जाता है। तो वो रिफंड आपको तभी क्लेम होगा जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। तो अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल करें, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, ए रेगुलर आईटीआर फाइलिंग हिस्ट्री इम्प्रूव योर फाइनेंशियल प्रोफाइल एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी, आपकी एक रेगुलर आईटीआर फाइल करने से एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ईयर बाय ईयर। सपोज अगले पिछले 10 साल से आप एक आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 साल का आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है कि जो आपकी इनकम है वो किस तरीके से मूव की है। किसी साल में आपने बहुत ज़्यादा कमाया होगा तो आईटीआर में वो इनकम दिखाई होगी, किसी साल में आपकी इनकम डाउन हुई होगी तो आपने आईटीआर में इनकम कम दिखाई होगी। तो इस तरीके से आपकी जो इनकम है उसका एक फ़्लो बनता चला जाता है कि किस साल में आपकी कितनी इनकम थी। कई बार आपको नोटिस वगैरह भी भेजे जाते हैं अगर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो भी पिछले साल की आईटीआर ही निकाल के देखता है। सपोज़ आपने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, और आपको कोई नोटिस आ जाता है कि भाई आप सोर्स बताएं आपके पास कहाँ से पैसा आया, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी पिछली हिस्ट्री ज़रूर चेक करता है इनकम टैक्स रिटर्न्स की। वो देखता है कि इसका इनकम का सोर्स क्या है, और जो इसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है क्या इसने अपनी आईटीआर में पहले इतनी इनकम डिक्लेयर की हुई है कि ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न का फाइल करना ज़रूरी है। अगर नोटिस वगैरह भी आता है तो वहाँ भी आपकी सेफ्टी होती है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, देखिए कुछ लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, आपने इन्वेस्टमेंट की, कोई 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करवा ली,
कोई फ़ॉरेन में ट्रैवल करते हैं, कोई शेयर मार्केट में 10 लाख से ज़्यादा के शेयर परचेज़ करते हैं, 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिनको हम एसएफटी ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस तरीके के सारे ट्रांजैक्शन आपको AIS में नज़र आ जाते हैं, आपकी TIS में नज़र आ जाते हैं। जब अपना इनकम टैक्स पोर्टल आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। तो AIS TIS कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ITR 2 फाइल करते हैं और आपकी अगर साल की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ एसेट और लायबिलिटी का आपको हिसाब किताब देना होता है। तो इसलिए ITR में जब आपकी एसेट और लायबिलिटी के रिकॉर्ड जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होते हैं फ्यूचर के लिए। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन में पहले ही आपको बता चुका हूँ, वीज़ा वगैरह के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट मेरा ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर हो चुका है। अवॉइड नोटिस एंड पेनल्टीज, देखिए टाइमली एंड एक्यूरेट फाइलिंग हेल्प अवॉइड पेनल्टी एंड टैक्स नोटिस, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर आप टाइमली ITR फाइल करते रहेंगे तो आपको नोटिस आने के चांस जो है वो कम रहेंगे। वहीं आपकी इनकम का ट्रैक रिकॉर्ड एक बनता चला जाता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एडिशनल बेनिफिट और क्या मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स या सब्सिडीज़ निकलती हैं तो वहाँ पर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न देखी जाती है, क्योंकि आपकी इनकम के हिसाब से ही स्कीम गवर्नमेंट जो है वो देती है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है जिसकी पूरे साल की इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है या 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, केवल उसी पर्सन को हम स्कीम देंगे, सब्सिडी देंगे। तो वहाँ पर वो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न मांगते हैं। अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है तो आप क्या दे पाएंगे उनको। इसी तरीके से एजुकेशन लोन वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई बिजनेस टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपको उठाने हैं, डॉक्यूमेंट हिस्ट्री आपकी बन जाती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट ही होते हैं फाइल करने के, नुकसान कुछ नहीं है। तो आप भी ITR फाइल करके चलें। अभी मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, जितने जो भी ITR होती हैं 1 2 3 4, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा ITR फाइलिंग से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।